वेस्ट के एक फिलोसोफर हुए हैं शोपेनहावर, जिनके दार्शनिक मन ने भी दार्शनिक सवाल दाग दिए थे। शोपेनहावर ने जब भारत के वेद उपनिषदों का अध्ययन किया तो उन्होंने वहां पर एक बात पाई कि मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। जैसा ये मेरी पत्नी, मैं अलग हूं, मेरी पत्नी अलग है। मैं अलग हूं, मेरा घर अलग है। ये मेरा हाथ है लेकिन मैं हाथ नहीं। तो फिर मैं हूं कौन? हु एम आई? मैं कौन हूं? बड़ा ही विचलित हुआ, बड़ा ही परेशान हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं जाना था। लेकिन उन्होंने भारत के उपनिषदों से वह ज्ञान प्राप्त किया कि मैं कौन हूं। इतना विचलित हुआ कि अपने घर से रात को 1 बजे निकल गए बाहर पार्क में बहुत तेजी से चिल्लाने लगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तभी वहां पर एक माली घूम रहा था। माली ने देखा दूर से, अरे क्या है, कौन है ये? माली ने आवाज लगाई, अरे कौन है? शोपेनहावर ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। माली ने कहा, वो पागल लगता है, अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? ये भी कोई बात हुई भला? मैं कौन? अपने आप को नहीं जानता। शोपेनहावर जानते थे कि असली पागल कौन है। पागल वो है या पागल मैं हूं, क्योंकि शोपेनहावर निकल पड़े थे इस खोज में लेकर। स्वामी दयानंद सरस्वती इतना वेदों का पाठन किया, इतना वेद पुराण पढ़े, इतना समझा, आत्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है, जीव भी होता है, लेकिन ये है कहां पर, है क्या? बहुत खोज प्रयास करने के बाद उनकी यही खोज ले चली उन्हें विरजानंद सरस्वती जी के पास। विरजानंद जी ने उनको कहा, कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जवाब दिया, यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। और इसी प्रश्न ने उनको जना दिया। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी अपने घर की दहलीज पर बैठे हुए थे। तभी एक संत आए जिनका नाम था संत तोतापुरी। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी कहा, रामकृष्ण क्या बैठे हो, आओ आओ संत तोतापुरी की शरण में और तुमको भगवती के तत्व स्वरूप का दर्शन कराया जाएगा। रामकृष्ण परमहंस ठहाके मारकर हंसने लगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, भगवती माँ का दर्शन? ये तो मैं रोज करता हूँ। मैं माँ भगवती को पुकारता हूँ और माँ भगवती, माँ काली मेरे समक्ष प्रकट हो जाती है। उस समय संत तोतापुरी जी ने कहा, आहा, वो वाला दर्शन नहीं, माँ के तत्व स्वरूप का दर्शन। रामकृष्ण परमहंस जी आश्चर्य में कहने लगे, तत्व स्वरूप का दर्शन? ये कौन सा दर्शन हुआ? संत तोतापुरी ने कहा, वही भगवती के ज्योति स्वरूप का दर्शन, जो सबके घट के भीतर विराजमान है, जो भगवती की ज्योति स्वरूपा है, जो भगवती का शाश्वत ज्योति स्वरूप है। मैं तुम्हें उसी का दर्शन कराऊंगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, ठीक, मैं माँ से बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करता। रामकृष्ण परमहंस जी ने दरवाजे को बंद किया और माता से प्रश्न किया, माँ प्रकट हो, माँ प्रकट हो। माँ आज संपूर्ण श्री विग्रह को लेकर प्रकट हुई। माँ ने कहा, कहो पुत्र। माँ, बाहर दहलीज पर एक संत तोतापुरी आया है और कहता है कि मैं माँ के ज्योति स्वरूप का दर्शन कराऊंगा, मैं माँ के तत्व स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। माँ काली ने मुस्कुराते हुए कहा, रामकृष्ण पुत्र, जल्दी जा, देर मत कर। वो संत पूर्ण संत है, वो तेरे दरवाजे पर आया है और आज तुझे खुद कह रहा है कि आ, मेरी शरण में आ और मैं तुझे भगवती के तत्व स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। रामकृष्ण परमहंस जी के आंसुओं में अश्रुओं की धारा बहने लगी। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ, मैंने तुम्हारे लिए इतनी पूजा पाठ किया, इतना व्रत रखा, इतने तुम्हें भोग प्रसाद चढ़ाए, वो सारा कुछ एक ही क्षण में व्यर्थ, वो भी तब जब एक संत जीवन में आए। माँ ने कहा, पुत्र, तूने मेरे लिए व्रत रखा, उपवास रखा, भोग की सारी चीजें मुझे प्रदान की, मुझे मीठे मीठे भोग चढ़ाए, मुझे मीठे मीठे फल चढ़ाए, वो सारी चीजें आपने मुझे प्रदान की जो मुझे पसंद है। लेकिन रामकृष्ण, एक पूर्ण संत तेरे दर पर आया है और कह रहा है कि मैं तुझे भगवती के ज्योति स्वरूप का दर्शन, भगवती के तत्व स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। तो तूने मेरी जितनी भी पूजा पाठ की है, तूने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, ये उसी का प्रसाद है, ये उसी का फल है कि आज तेरे दर पर एक पूर्ण सदगुरु आया है, पूर्ण संत आया है, जो कहता है कि आ संत तोतापुरी की शरण में और मैं तुझे
उस भगवती के तत्व स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही कृपा हो तो और क्या चाहिए। हमें ऐसी ही कृपा की तो प्राप्ति है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग कृपा का उल्टा अर्थ लगा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कृपा कृपा वही तो है, करो और पाओ, कर्म करो और फल की प्राप्ति करो, यही तो कृपा है। कुछ लोग कहते हैं कि आप पे कृपा हुई, तो वो कहते हैं जी हाँ, भगवान की कृपा है। कहो कि कृपा क्या है? यही कि मेरे पास एक एल्टो है, मेरे पास एक लग्जरी कार है, एसी वाली है, यही है कृपा। मेरे पुत्र की अगले महीने शादी है, मेरे पुत्र की शादी निपट गई, यही तो है कृपा। लेकिन जहां हम कृपा का अर्थ ढूंढने निकले तो गोस्वामी तुलसीदास जी कृपा को बहुत ही सुंदर लाइनों में व्यक्त करते हैं। कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि परखेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि, राम कृपा तब दर्शन भयहु, शोक विथाद संशय सब भयहु। कहते हैं, जब आपके जीवन में एक विशुद्ध संत आता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, उन्होंने विशुद्ध शब्द का उपयोग किया है। अगर विशुद्ध है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अशुद्ध भी अवश्य होगा, क्योंकि जब अशुद्ध है तो अशुद्ध की तुलना में ही विशुद्ध है। तो आगे क्या लिखते हैं कि संत विशुद्ध मिलहि परखेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। और जब ऐसे संत आपके जीवन में आते हैं तो राम कृपा तब दर्शन भयहु, शोक विषाद संशय सब भयहु। तब आपके जीवन में उस राम का दर्शन होने लगता है। उस राम को वह संत लखा देता है, उस राम के तत्व स्वरूप को, जी राम के तत्व स्वरूप को लखा देता है। आप ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर आत्मा को नहीं बल्कि आत्मा सहित जीव और परमेश्वर को भी लखा दिया जाता है, क्योंकि आप कुछ काल के पिछले पड़ाव में जी रहे थे जहां पर केवल और केवल ऋषि मुनि स्वयं तो आत्मा में लटके ही हुए थे। जहां तक हमने बात की स्वामी ब्रिजानंद सरस्वती जी की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की और रामकृष्ण परमहंस जी की, स्वामी विवेकानंद की, ये सारे के सारे आत्मा के लेवल तक के थे, जिनको ऊपर की जानकारी तो थी, जानते तो थे कि आत्मा से ऊपर भी कुछ परमात्मा नाम की चीज है, लेकिन उनको उस गूढ़ रहस्य के बारे में पता ना होने के कारण, क्योंकि वह उस समय में जीते थे जहां पर आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन जहां भगवान कल्कि ने अवतार ले लिया है, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां अनेक भविष्य वक्ताओं ने भी भगवान कल्कि के बारे में होने की जानकारी दी है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं, ऐसी ज्ञान की ओढ़नी ओढ़ कर ले रहे हैं जहां पर भगवान कल्कि ने संपूर्ण मानव जाति को संदेश देते हुए कहा, आओ जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन करो। आज आप लोग क्या करते हैं? कोई पाठ में मस्त है, कोई पाठ में मस्त है, कोई पूजा में मस्त है, कोई जप में मस्त, कोई तप में मस्त, कोई ध्यान में मस्त। लेकिन क्या आप वहीं तक रहोगे? क्योंकि जब आप एक सीढ़ी में चढ़ते हो तो दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, और अब तो भगवान कल्कि जी कह रहे हैं, आओ आओ मेरी लिफ्ट में बैठो और मैं तुम्हें डायरेक्ट परमात्मा का दर्शन करा सकता हूं। तो इससे बड़ा सौभाग्य किसका प्राप्त होगा? इससे बड़ा सौभाग्य और किसका होगा? जहां स्वयं भगवान आकर यह कहते हो, आओ और मैं तुम्हें उस माया से मुक्त करा करके अपने उस जीवन रूपी डोर से जोड़ सकता हूं। हमें आगे बढ़ना होगा, यही है परमात्मा की कृपा। और इसी कृपा को न जाने ऐसे कितने लोगों ने पाया है, क्योंकि कृपा का अर्थ यह नहीं होता कि मेरे पास एक मकान था, मेरे पास दूसरा मकान आ गया, मेरे पास ऐसा नहीं था, मेरे पास इससे भी डबल बंगला आ गया, मेरे पास दो गाड़ी आ गई, मेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है। कृपा इसको नहीं कहा जा सकता, इसको केवल और केवल माया कहा जा सकता है। माया जो होती है, जो दिखती है लेकिन होती नहीं है। जैसे माया छाया एक सी, एक ले जाए रामपुरी, एक ले जाए यमपुर को। ये माया कुछ ऐसी ही है, इसीलिए इसके लिए कहा गया, माया महा ठगनी है, हम जानी है, त्रिगुण फांस लिए कर ये डोरे। ये माया है, 3 गुना फांस ले जा रही है सारे व्यक्तियों को, सारे इंसानों को।
लेकिन आज के समय भी इंसान सोया ही पड़ा हुआ है। कौन, क्यों, कैसे, किस तरह से परमात्मा का दर्शन करे? किसी के पास उस परमात्मा को जानने का समय नहीं है। आज इंसान रोता है तो किसके लिए रोता है? मेरे पास स्त्री नहीं, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास संपदा नहीं, मेरे पास मकान नहीं। इस तरह का रोना तो संसार में हर कोई रोया करता है। लेकिन मेरे जीवन में भक्ति नहीं, मेरे जीवन में वैराग्य नहीं, मेरे जीवन में परमात्मा के लिए समय नहीं, इस तरह का रोना बिरला ही कोई रोया करता है। इसीलिए वो दुख को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह नहीं जानते, वह शरीर को ही सत्य मानकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये शरीर ही सत्य है। लेकिन भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो अंत समय में प्राणी मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि अंत समय में हमें परमेश्वर ही याद आए। हो सकता है हमें परमेश्वर ना याद आए। कामी व्यक्ति को अंत समय में काम ही याद आता है। किसी को अंत समय में उसको वही चीज याद आती है जिसका जीवन भर में जिसकी आसक्ति उसके साथ रही हो। लेकिन ये क्या, आज कोई भी परमात्मा को कहाँ याद कर रहा है और कौन किस योनि में जा रहा है? कहते हैं कि जो अंत समय में लक्ष्मी का सुमिरन करता है वो सर्प योनि में जाता है, जो अंत समय में मकान का सुमिरन करता है वो प्रेत योनि में जाता है। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने न जाने कितने व्याख्यान दिए हैं कि वो उस योनि को ही प्राप्त होता है। क्या प्रमाण है कि हमारी मृत्यु कब हो, न जाने किस क्षण हो जाए। और आज की परिस्थिति आप लोगों से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कभी भी मृत्यु हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना से ही हमारी मृत्यु हो, क्योंकि कोरोना तो केवल एक बहाना है। कोरोना तो केवल एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में व्यक्ति आता है, जा रहा है। बहुत सारे इससे ठीक भी हो रहे हैं। इससे घबराने से अच्छा उपाय तो यही है कि हम मृत्यु को जान ले। क्या है मृत्यु? केवल आत्मा का शरीर छोड़ना मृत्यु है या जीवात्मा का शरीर में रहना? ये हमें जानना होगा, क्योंकि हम इस ज्ञान के रहस्य को तभी पा सकते हैं जब हम पर भगवान की कृपा होगी। इसके लिए जरूरी है कि हम आज से ही प्रयास कर लें। जब किसी के घर में आग लगी हो, वह व्यक्ति सोकर खड़ा उठता है, अरे ये क्या, घर में आग लगी है। अब घर में आग लगी है तो चलो मैं कुआं खोदता हूं, फिर कुएं में पानी आएगा और तब घर की आग को बुझाऊंगा। कब कुआं खुदेगा, कब उसमें पानी भरेगा, तब तक तो घर जलकर घर की राख भी ठंडी हो चुकी होगी। इसके लिए हमें पहले से ही कुआं खोद कर रखना चाहिए। क्या पता घर में आग लगे या ना लगे, कोई निश्चित नहीं है या अनिश्चित ही है। लेकिन हमारी मृत्यु निश्चित ही है। इसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी। हमें पहले से ही उस मृत्यु को जानना होगा ताकि हम मृत्यु से पार हो सके। गौतम बुद्ध ने अपने विवेक के द्वारा उस कसौटी को जाना। गौतम बुद्ध अपने मित्र के साथ थे। एक व्यक्ति को देखा जो कि मृतप्राय हो चुका था। बुद्ध ने अपने दोस्त से पूछा, उस समय बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, क्योंकि वह उस समय अभी तक बोधिसत्व को प्राप्त नहीं हुए थे। सिद्धार्थ ने अपने मित्र से प्रश्न करते हुए कहा, मित्र ये क्या, ये सब लोग क्यों रो रहे हैं? उस छंदक ने प्रश्न करते हुए कहा कि आपको यह नहीं पता कि ये लोग क्यों रो रहे? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। उस छंदक ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, ये मृतप्राय हो चुका है। मृतप्राय हो चुका है मतलब ये कि ये हमेशा के लिए भगवान के पास चला गया। हमेशा के लिए वापस कब आएगा ये तो नहीं पता। हमेशा के लिए चले गया, वापस नहीं आएगा मतलब यही कि ये अवस्था जो है ये सबके साथ घटित होगा। सिद्धार्थ ने कहा, क्या ये मेरे साथ भी होगा? छंदक ने कहा, देखिए आप युवराज हैं, कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ आपके साथ भी ऐसा अवश्य होगा। सिद्धार्थ जो समझ गए थे, जो जान गए थे मृत्यु क्या है, सिद्धार्थ के दार्शनिक मन ने भी दार्शनिक सवाल दाग दिए कि मृत्यु क्या है, क्या है जीवन का सत्य? मैं कैसे जानूं कि जीवन क्या है? वृद्ध अवस्था से मृत्यु तक का सफर, बचपन से यौवन फिर वृद्धा अवस्था,
फिर मृत्यु, क्या यही है जीवन का सत्य? मैं जीवन के सत्य की खोज कर कर रहूंगा। और सिद्धार्थ का यही विवेक उसे ले चला उसकी नई यात्रा पर, और उसने उसी बोधिसत्व को प्राप्त कर दिया। तो विवेक तो हमारे पास भी है। हमारे सामने भी न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्या हमने कभी उस पर मनन चिंतन किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो चीज हमें सस्ते में मिलती है, हमें उस चीज की कदर नहीं रहती। जैसा कि ये मानव तन एक हीरा है हमारे लिए, लेकिन यह हमें फ्री में उपहार में मिला है, सबसे बड़ा उपहार। और आज हमने इसी की कीमत को नहीं समझा। इसकी कीमत को समझने के लिए हमें इसे कीमती बनाना होगा। और यह कीमती कैसे बनेगा? यह कीमती बनेगा संत महापुरुषों के उन सत्संग विचारों से, जहां पर हमें और भी कुछ जानने को मिलेगा। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति जिसकी अक्सरात एक आदत थी, वो बहुत बुरी आदत। वो जब भी कभी पेन से यूज करता तो उसकी पेन से छोड़ने की आदत, कहीं पर भी साइन कर देता तो पेन उससे छूट जाता। उसने अपने दोस्त से समस्या करते हुए कहा कि यार दोस्त, मेरी बड़ी समस्या है, मैं जब भी पेन का उपयोग करता हूं तो मैं भूल जाता हूं। दोस्त ने कहा कि तुझे इस पेन की कीमत पता नहीं है, इसीलिए तू इस पेन को भूल जाता है। ठीक, मैं तुझे एक सोने का पेन देता हूं जिसके ऊपर हीरा गड़ा हुआ है, लेकिन तू इसे संभाल कर रखना। दूसरे दोस्त ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं संभाल सकता क्योंकि मेरी भूलने की आदत है। दूसरे दोस्त ने कहा तो एक प्रयास करके तो देखना तेरी भूलने की आदत किस तरह से चली जाती है। 2 साल बाद वो व्यक्ति मिला और उससे पूछा, क्यों दोस्त, पेन भूलने की आदत? उस दूसरे दोस्त ने कहा, पेन, अब तो मैं इसे हर समय हर क्षण अपने पास रखता हूं क्योंकि इसकी कीमत मुझे पता है कितनी है। कहने का भाव, जब तक हमें किसी चीज की कीमत का पता ना चले तब तक हमारे लिए वह चीज दुरुपयोग ही हो सकती है। चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो आध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। जो चीज हमें फ्री में मिल जाती है, हमें उसकी कदर नहीं रहती। और यही फ्री में मिला हुआ है हमें परमात्मा के द्वारा सबसे बड़ा उपहार, मानव तन। और आज हमने इस मानव तन को, इस हीरे को कौड़ी के भाव में बेच दिया, कुछ भी इसकी कीमत नहीं रखी। इसीलिए व्यक्ति दुख को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए व्यक्ति आज नरक की आग में तड़फ रहा है। और हमें तो आगे बढ़ना ही है। साथ ही साथ हम भी आपसे प्रयास करेंगे कि आप भी परमात्मा से जुड़ जाए। लेकिन परमात्मा से जुड़े कैसे? क्योंकि यहाँ तो सभी के लोग कहते हैं परमात्मा से जुड़ जाइए, लेकिन परमात्मा से जुड़े कैसे? कौन सा वो उपाय है? कौन सी वो विधि है? किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति? वो विधि क्या है? तो वह विधि केवल एक ही है, वह विधि है तत्व ज्ञान। जी, ये वही तत्व ज्ञान है जो भगवान विष्णु ने लेकर आए थे। ये वही तत्व ज्ञान है जो भगवान राम लेकर आए थे। ये वही तत्व ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण धरती पर लेकर आए थे। और ये वही कल के अवतार हैं जिन्होंने इस ज्ञान को धरती पर लेकर आए हैं और अपने हजारों शिष्यों में वितरण कर चुके हैं। लेकिन आज भी व्यक्ति अंधा की भांति सोया पड़ा है। उसे नहीं पता कि भगवान कल के आ गए। अगर उसे मैसेज भी दिया जाए कि भगवान कल के आ चुके हैं, तो वह आगे ही नहीं बढ़ना चाहता, वह जांच पड़ताल ही नहीं करना चाहता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, ये मूढ़ लोग जो होते हैं ना, ये मुझे नहीं जान पाते, ये मेरी लीलाओं में उलझ कर रह जाते हैं। आज के समय में कुछ ऐसा ही हो रहा है। और इसीलिए इंसान बेवकूफ़ों की भांति ना तो वो जानना चाहता है, ना तो वो जानना व समझना ही चाहता है। इसीलिए वो भगवान की तरफ नहीं बढ़ पाता। और वर्तमान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अनेक महापुरुष जिनको ज्ञान मिलने के बावजूद भी उनका ज्ञान माया के द्वारा हरा जा चुका है, उनको ज्ञान की ढेले भर की जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को महात्मा जी कहते हैं। महात्मा जी अपने आप को साबित कर रहे हैं, लेकिन किस ज्ञान के द्वारा? क्या उनके पास वो ज्ञान है जो भगवान कल्कि ने दिया था? लेकिन प्रमाण कहाँ है? क्या प्रमाण है कि उनके पास वो ज्ञान है? क्या प्रमाण है कि उन्होंने विराट का दर्शन किया है? क्योंकि प्रत्यक्ष का तो कोई प्रमाण ही नहीं होता। जिसने उन्हें किया है वो उसका वर्णन तो करे कि किस तरह से विराट है, कैसा विराट है, कितना विराट है, कहाँ तक विराट है। तो भक्तों, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप आगे बढ़ते रहिए
आप अपने ज्ञान की कसौटी पर खरे उतर जाइए। जब तक आप उस ज्ञान की कसौटी पर खुद खरे नहीं उतर जाते, जब तक वो आपका स्वयं का अनुभव नहीं बन जाता, तब तक आपके मन में प्रश्न आने चाहिए। और प्रश्न आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि प्रश्न करना हमारा अधिकार है। हमें इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए ही। यही जीवन का सत्य है, और इसी सत्य को हमें आगे लेकर जाना होगा, ताकि हम भी उस परम शक्ति से जुड़ सके, हम भी उस परमात्मा से जुड़ सके। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे यही अंतिम में कहेंगे, आप भी भगवान के तत्व स्वरूप से जुड़ जाइएगा। देर मत करें, क्योंकि वर्तमान की परिस्थिति को आप देख ही रहे हैं, किस तरह से भगवान कल्कि ने तहलका मचा दिया है। और भगवान कल्कि का यह भी कहना था कि इस बार की मैंने सारी शक्ति प्रकृति के हाथ में सौंप दी। अब प्रकृति किस तरह से नाच नचा रही है, यह आप लोगों से भी छिपा नहीं है। फिलहाल के लिए हम लेते हैं इजाजत। तब तक अपने विवेक और अपनी जागृति को आगे बढ़ाइए। और अगर हो सके तो आपके प्रश्न जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं कि भगवान कल्कि कौन है, कहाँ है, किस तरह है, कैसे है। तब तक के लिए जय श्री राम।